जय भीम सर। जय हम हिंद। कुछ आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। कल 20 मार्च 2022 है। कल के ही दिन बाबा साहब ने सन 1927 को लगभग 1200 अनुयायियों को एक साथ लेकर के महाड़ सत्याग्रह किए थे, जिसका प्रत्येक वर्ष लाखों अनुयायी उस जगह पर अभिवादन करने जाते हैं। तो कल 20 मार्च है। आप लोग वहां जाने के लिए क्या तैयारी किया है और किस तरह से जाएंगे, हमारे बताएं सर। आपका नाम क्या है सर? तो मेरा नाम है सुरेश लक्ष्मण पगड़े। मैं यह भारतीय बौद्ध महासभा शाखा लिमुनिबा गोवंडी मुंबई नंबर 43 या शाखे का मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारे जो भारतीय बौद्ध महासभा कमेटी है शाखा लिमुनिबाग, ये कमेटी में कम से कम 15 लोगों की यह कमेटी है। जैसा अध्यक्ष है, सरचिटणीस, कोषाध्यक्ष है, हिशोब तपासनी, पर्यटन सचिव, सचिव कार्यालय और संगठक, ऐसे सब मिलके 15 लोगों की कमेटी है। और ये भारतीय बौद्ध महासभा शाखा लिमुनिबाग ही मुंबई प्रदेश भारतीय बौद्ध महासभेच्या याच्या आधिपत्याखाली काम करते। ये भारतीय बौद्ध महासभा पूर्ण महाराष्ट्र में, पूर्ण भारत देश में शाखा है और महाराष्ट्र में भी बहुत शाखा है और बम्बई में कम से कम 65 शाखा काम करती है। तो वैसे हमारी बम्बई में ये भारतीय बौद्ध महासभा शाखा लिमुनिबाग काम करती है। अब कल है 20 मार्च, जो मतलब रायगढ़ ज़िला में बाबा साहब आम्बेडकर ने महाड़ ये जगह पे सत्याग्रह किया था। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग पुराने जो लोग थे उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था और जिस जगह पे जानवर पानी पीते थे, जानवर का बाल कटवा सकते थे उस जगह पे, वो तालाब में, तो उस जगह पे मानव जाति को अधिकार नहीं था पानी पीने का। इतना भयंकर वहाँ परिस्थिति थी। फिर बाबा साहब आम्बेडकर ये महाराष्ट्र में बहुत बड़ा क्रांति किया पूरे देश में। और जब बाबा साहब ने 20 मार्च 1987 में एक महान क्रांति हुआ, 27 इस दिन बाबा साहब ने कम से कम उनके साथ 1200 लोग थे वो क्रांति दिन के जगह पे। और वहाँ महाड़ में वहाँ के मनवादी लोगों ने विरोध किया था और यहाँ कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बाबा साहब पढ़े लिखे थे। वहाँ बाबा साहब ने परमिशन लिया था। वह गवर्नमेंट मतलब इंग्रज लोग का राज्य था, तो बाबा साहब ने परमिशन लेके वो सब क्रांति वहाँ के बना के तैयार किया था। तो ऐसे जगह पे बाबा साहब ने क्रांति करके अपने खुद वहाँ तालाब में जाके पानी स्पर्श किया और सब लोगों को पानी वहाँ पिलाया। ऐसा 20 मार्च 1927 में वो क्रांति वहाँ तैयार हो गई। तो वही जगह जो महाड़ एक क्रांति दिन हो, उस जगह पे तैयार हो गई। और वही एक जगह है जहाँ बाबा साहब ने 25 दिसंबर को 1927 में मनुस्मृति का दहन किया था। अच्छा, उसी जगह पर, उसके बाजू की जगह, वही गांव में। हाँ, सहस्त्रबुद्धे वो एक ब्राह्मण था, उसके हाथ से वो मनुस्मृति वहाँ जलाए। कि मनुस्मृति क्या था, बाबा साहब तो किताब के ऊपर इतना प्रेम था वह, फिर भी बाबा साहब ने वो किताब क्यों जलाई? कि वो किताब के अंदर मनुस्मृति में ये शूद्र लोग, बहुजन लोग को कुछ करने का अधिकार नहीं था।
सबको बंदिश किया था। तो वो मनुस्मृति में ऐसा लिखा गया था। तो वो मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाया हुआ उसी टाइम वही गांव में, वो महाड़ क्रांति जगह पे। ऐसी दोनों इकट्ठा ही है? नहीं, अलग अलग। वो 25 दिसंबर 1927 में जलाई। वो जगह एक ही जगह है या ये एक ही गांव में। ये महाड़ का सत्याग्रह है। कितनी दूरी होगी दोनों का? दोनों का दूर मतलब 5 मिनट का अंदर है चलने में, 5 मिनट का अंदर है। तो वहाँ स्तंभ बनाया है, जो मनुस्मृति जला है ना, वहाँ पत्थर का स्तंभ बनाया है, बहुत बड़ा स्तंभ बनाया है। वहाँ लोग अभिवादन करने, वो तले वहाँ की भी बाबा साहब के जहाँ 14 तला है, तले तालाब, तो वहाँ अभिवादन करके फिर वहाँ जाते अभिवादन करने के लिए। ऐसी ही क्रांति भूमि है वो। बाबा साहब ने वो एक मोटी बड़ी क्रांति वहाँ तैयार किया था, और पूरा देश में, पूरे महाराष्ट्र में वो क्रांति वहाँ। अच्छा, तो कल 20 मार्च है, तो आप लोग यहाँ से कितने लोग जाएंगे सर? कल 20 मार्च है, तो हमारे शाखा लिमुनी बाग गोवंडी से कम 2 बस हमारे यहाँ से जा रहे हैं। वो बस में कम से कम 100-125 लोग हैं सब मिला के। और पिछले 2 साल से जो कोरोना वायरस था, उसके 2 साल में हम लोग गए नहीं, लेकिन ये साल में हमारे शाखा के भारतीय बौद्ध महासभा से शाखे से यहाँ से 2 बस जा रही है अभिवादन करने हुआ 14 तले महाड़ में। ऐसा हमारा ये नियोजन है, हम लोग तैयार किया है। और सो पूरा कमेटी हम लोग को उनके साथ में है, पूरे हमारे उपासक है, पूरा वो सब हम लोग दोनों बस में हम कल सुबह 6 बजे से यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ मार्च 1927 को महाड़ सत्याग्रह किया गया था उसी जगह पर। उसी जगह पर 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति बाबा साहब और उनके एक ब्राह्मण समुदाय के साथी थे, मित्र थे, उन्होंने मिलकर के मनुस्मृति जलाए थे। ब्राह्मण समुदाय के थे और उन्होंने मनुस्मृति पढ़ा और इसमें जो भेदभाव अस्पृश्य शब्दों का प्रयोग किया गया, इसके लिए उसको जलाया गया था। चलिए, अच्छा, आप हमारे चैनल पर आए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम।